पूर्व आज सूरदासानी बगीची में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन रामकुमार जी व्यास के द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर इन्होंने विद्युत वितरण निगम में जो समस्याएं हैं और जो प्राइवेट क्षेत्र में निगम चला गया है इसके बारे में इन्होंने जनप्रतिनिधियों से गुहार की है ताकि वह जो निजी संस्था है उससे मुक्ति मिलकर सरकार के हाथों में वापस चली जाए। इस संदर्भ में हम इनसे बात करते हैं। सर, आपने ये जो जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया है जोधपुर विद्युत वितरण निगम कर्मचारी मजदूर संघ के द्वारा, आप उनके प्रदेश में उनका संस्थापक संरक्षक और भारतीय जनता मजदूर मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे बहुत अच्छी तरह से मिलता है। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से गुहार की है निजी क्षेत्र में जो विद्युत वितरण चला गया है तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? आदरणीय ताराचंद जी जो डूंगरगढ़ के विधायक हैं और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि कर्मचारी नेता महेश व्यास, राजकुमार किराड़ू और मोहन जी सुराणा ने हमें विश्वास दिलाया है कि जो कंपनी जिसको पूर्व सरकार ने निजी हाथों में सौंपी थी उस कंपनी को पूर्ववर्ती सरकार के ऊर्जा मंत्री राजस्थान के माननीय प्रफुल्ल जी कल्ला ने ये कहा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको रुस्तुक कर देंगे। उन्होंने रुस्तुक तो नहीं किया बल्कि उनको पट्टा जारी कर दिया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने ये जो मांग आप उठा रहे हैं इसमें काफ़ी देर करती है, क्योंकि पिछली जो गत वसुंधरा सरकार ने MOU किया था इस बीकानेर इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, हमने वसुंधरा सरकार के खिलाफ उस वक्त बहुत आंदोलन किए, धरना दिया, प्रदर्शन किया। उन्होंने ये कहा कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट अगर सही होगा तो हम आगे करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट में उनका क्या हुआ, गलत हुआ। तो बीकानेर के जो पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री थी उस निजी हाथों में जाने का विरोध किया था, तब बीकानेर की जनता से उन्होंने आह्वान किया था कि आप मेरे साथ रहकर इस निजी कंपनी का विरोध करें। तो उस वक्त आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने उस वक्त भी कार्रवाई की थी। हमने उस वक्त इसीलिए BD कल्ला साहब का सहयोग किया कि उन्होंने हमारे इस आंदोलन में शरीक होकर के उन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया। बाद में मंत्री बनने के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने सारा का सारा ये जो निजी हाथों का जो मामला है उसको आगे बढ़ाने का और उनको सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया। ये बहुत बढ़िया काम करती है ये कंपनी, जबकि 17 में मान्यवर BD कल्ला जी मंत्री थे नहीं, फिर भी उन्होंने 17 से लगा कर 21 तक का सर्टिफिकेट जारी करके इसको पद स्थापित कर दिया। पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ आपने कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है? मैंने तो मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तक इसके लिए ज्ञापन दिया है और मैंने आंदोलन किया और इस गोकुल सर्कल पर मैंने धरना दिया। 3 दिन में भूख हड़ताल में बैठा, फिर भी हमारे मान्यवर कल्ला जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे अभी समय नहीं है, तो मैंने उनको ये कहा कि मान्यवर अभी आपको समय नहीं है, थोड़े दिन बाद आपको समय ही समय मिलेगा, आप देखते रहना। मैं आपसे यह पूछूंगा कि आप इतने समय के बाद इतना विरोध कर रहे हैं, जो निर्धारित समय था उस वक्त विरोध करना चाहिए था, 2 साल में MOU इतना ही होना था, उससे पहले आपने क्यों नहीं किया? मैंने इसके लिए बहुत विरोध किया है, मैंने डंडे भी खाए हैं, पुलिस की मार भी खाई है, मैंने विरोध में कमी कोई रखी नहीं। कभी सरकारें हैं, सरकार के हाथ में जो कुछ होता है वो करती रहती है। हमारा काम है विरोध करना और
संगठन के लिए संघर्ष करना हमने किया और संघर्ष किया, करते रहेंगे और करेंगे। आपका कर्मचारी मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी मजदूर संघ के संबंधित है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार में इसका विस्तारण हो पाएगा? हमारा संगठन सबसे पहले तो मजदूर संगठन है, उसके बाद हम सरकार से संबंधित हैं। मजदूर हित की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हम इससे संबंधित होते हुए तो क्या हुआ, मजदूर हमारे लिए पहले है, सरकार बाद में। क्या आपको लगता है कि सरकार में ये जो है वो निजी जो है बिजली वो सरकार के हाथों में चली जाएगी इसी सरकार में? इसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए हमने विरोध किया है, तो ये करना मुश्किल है और नहीं करेगी ये, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि क्या हो रहा है, कर्मचारी कितना क्रोधित हो रहा है, कर्मचारी कितना इनका विरोध कर रहा है, इन्होंने करके देख लिया। इसी कारण से सरकार, पिछली सरकार गई थी, वसुंधरा की सरकार गई थी, और अब ये करने की हिम्मत नहीं करेगी। अब हिम्मत ये सरकार नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार भी वापस चली जाएगी? अगर ये इस प्रकार के करेगी तो ये सरकार भी जा सकती है, क्यों नहीं जाएगी? हम तो कर्मचारी हैं और मजदूर हैं, मजदूर की बात करेगा वही हम पे राज करेगा, अन्यथा हम किसी का राज नहीं सहेंगे। साथियों, आप राम कुमार जी व्यास है, इनका कहना है कि सरकार ने अगर इस निजी कंपनी को बीकानेर से नहीं हटाया और हमारी मांगें नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसको भी कांग्रेस सरकार की तरह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए पीडी व्यास को इजाज़त। नमस्कार।